सकता है कि यह हमारे जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि इन सभी वस्तुओं को छोड़कर हमें जाना पड़ता है। तो मेरे धर्म प्रेमी भाई बहन, हमारा जीवन सार्थक कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई बहन, जिस प्रकार से हमें फसल पाने के लिए, किसी भी पौधे से फल पाने के लिए हमें उसमें बीज की आवश्यकता होती है और समय समय पर खाद और पानी डालने की आवश्यकता होती है। जब हम समय समय पर खाद और पानी डालते हैं तो वह पौधा तैयार होता है और एक दिन उसका फल हमें निश्चित मिलता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे को तैयार करने के लिए हमें पहले बीज रूपी मंत्र की आवश्यकता होती है, जो गुरु के द्वारा प्रदान की जाती है। तो मेरे भाई बहन, गुरु कौन होते हैं? वैसे तो मानव के जीवन में कई गुरु होते हैं, लेकिन जो हमें वास्तविक ज्ञान करा दे, स्वयं की पहचान करा दे, अध्यात्म की पथ पर आगे बढ़ा दे, वह तो सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु ही हमें इस संसार सागर से पार ले जाते हैं। सद्गुरु तो एक केवट की तरह होते हैं, मल्लाह की तरह होते हैं। जिस प्रकार नदी पार करने के लिए हमें केवट की आवश्यकता होती है, मल्लाह की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस संसार सागर से पार जाने के लिए हमें सद्गुरु रूपी मल्लाह की आवश्यकता होती है, जो हमारे अनंत जन्मों की लहरों में बहती हुई इस जीव आत्मा को पार कर देते हैं, पार लगा देते हैं। गुरु की महिमा तो अनंत होती है, अपार होती है। जो कर्ता नहीं करते वह भी गुरु करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, जो कर्ता नहीं करते वह भी गुरु करने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति